चैप्टर 7 सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कितने बच्चों ने पढ़ा है? 8 भेजेंगे, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपने पढ़ा है। कितने बच्चों ने सॉल्यूशन पढ़ा है बताएंगे जरा। बड़ा ही प्यारा और बहुत ही आसान चैप्टर है यार, बड़ा आसान चैप्टर है। कुछ कुछ चीजें इसके अंदर है जो कंफ्यूज करता है, प्रॉब्लम करता है, बट मोस्ट ऑफ द चीजों में हम बात करते हैं कि आपको बहुत इजी लेके जाता है। देखिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या दिख रहा है? मोलारिटी। इसको मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मोलरता कहते हैं। क्या बात है, क्या बात है, आपने पढ़ा है सर इतना फास्ट? मैंने पढ़ा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो जो मोलरता होता है हमारा, वो कैसे निकालते हैं? देखिए ये निकालने का तरीका होता है कि जो आपका सॉलिड, देखिए कोई भी आप लेते हैं बिलियन, तो बिलियन में दो चीजें होती है, एक तो आपका विलेय होता है ना, और दूसरा आपका विलायक होता है। यानी कि सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें यहां पर मिली रहती है, एक तो सॉल्यूट होता है यहां पे, और दूसरा क्या होता है बच्चों? सॉल्वेंट होता है यहां पे। जैसे कि आप मान लो शरबत बनाते हैं, है ना, तो शरबत के केस में क्या होता है कि जो आपका पानी हो गया वो सॉल्वेंट हो गया, यानी विलायक हो गया। विलायक, सॉल्वेंट, कितना बड़ा नाम है, मतलब ज्यादा है। और जो कम है विले यानी सॉल्यूट, उसका अमाउंट कैसा होता है? कम होता है। तो अब जब हम इसको निकालते हैं तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होता है, जिसमें ये है कि इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, है ना। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम से। और ये लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी विलेय के मोलों की संख्या। क्या बोलेंगे? विलेय के मोलों की संख्या। और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी कि विलियन का आयतन। विलियन का आयतन लेकिन किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। ठीक है, ओके चलिए। तो यहां पर हम बात करते हैं m इज इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या, बिलियन के आयतन यानी लीटर में हो गया। अब इसको कैसे निकालते हैं? इसको निकालते हैं, देखिए ये एक सवाल मैं आपको लेके देता हूं। लिखा है सॉल्यूशन कंटेन्स 5.85 ग्राम ऑफ NaCl इन 500 ml वाटर, फाइंड इट्स मोलारिटी। यानी एक विलियन है जिसके अंदर सोडियम क्लोराइड है 500 ml, 5.85 ग्राम यहां पर मिला हुआ है, और इसकी मोलरता आपको निकालना है। क्या निकालना है? मोलरता निकालना है, मोलारिटी निकालना है। एक मोलालिटी भी होता है, अभी आगे आएगा, फिर दोनों में कंफ्यूजन होगा, हम होने नहीं देंगे। हम आपको ट्रिक बताएंगे, हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताएंगे, हो जाएगा। ठीक है सर, बात है सर ढोलक के साथ आप लोग बहुत जल्दी समझ जाते हो, ढोलक का नाम लेते हैं, बस नागिन डांस की कमी रह जाती है। तो यहां देखो सॉल्यूशन कंटेन्स 5.85 ग्राम NaCl 500 ml वाटर। तो कैसे निकालेंगे इसको? जो जो चीजें दिया है, देखो इस फॉर्मूला में क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सबसे पहले पहचानिए यहां पे कि आपका यहां पर सॉल्यूट कौन सा है। तो जो अमाउंट कम होगा उसको पहचानेंगे, फिर उसके मोलों की संख्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे हम यहां पर। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे बच्चों? देखो ऐसे निकालेंगे। देखो अभी देखो कितना दे रखा है? 5.85 ग्राम दे रखा है। कितना? 5.85 ग्राम। तो आप ऐसे समझिए यहां पर कि अगर हम मान लो सॉल्यूट का निकालते हैं, मतलब NaCl का निकालते हैं, कितना मोल होगा? सॉल्यूट हो गया यहां पे, तो कितना दे रखा है? 5.85 दे रखा है। और नीचे ध्यान से देखेंगे NaCl का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है? अभी हमने स्टार्टिंग में आपको बताई थी, वो NaCl का इतना होता है, दिस वन। तो ये आपका कितना होता है? ये होता है 23 ग्राम, और ये कितना होता है? 35.5 ग्राम होता है। इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो यहां आपको कितना मिल जाएगा? यहां आपको मिल जाएगा 58.5 ग्राम मिल जाएगा यहां पर। ये आपका हो गया मोलर मास। किसका मोलर मास हो गया बच्चों? तो ये जो मोलर मास हमने लिया ये निकला NaCl का, यानी यहां पर हम लिख देंगे 58.5। ये तो मुझे लगता है ये 10 टाइम में तो ऐसे ही इसको कट कर देगा, 10 बार में, यानी 1/10 यानी 0.1 मोल आ गया। ये कितना आ गया? 0.1 मोल यहां पर आ गया। अच्छा अब सर अब क्या करना है? सिंपल, अब फॉर्मूला में आओ। देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, हमें विलियन का आयतन तो चाहिए बच्चों, लेकिन हमें किस में चाहिए? लीटर में चाहिए, ध्यान दीजिएगा। लेकिन हमें कौन सा दिया है? अभी हमें दिया है ml में।
तो ये जो वॉल्यूम दिया है सॉल्यूशन का, यानी विलियन का जो दिया है वो ml में दिया है, तो उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे और ये आ जाएगा 1/2 लीटर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, लीटर में ले आए। बस सिंपल तरीका है, एम यहां से निकाल लो, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि NaCl, और ये हो गया वॉल्यूम यहां पर सॉल्यूशन का। तो नंबर ऑफ मोल्स हम यहां निकालेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आ गया 0.1 और इसको मैं कर देता हूं 0.5, ठीक है, ये कट कर देते हैं, तो ये आ गया 1/5, 1/5 आ गया यहाँ पे। तो आप इसको डिवाइड कर दो, यहाँ पे जो भी आपको डिवाइड करना है, यहाँ पे कितना डिवाइड करोगे, डिवाइड कर दो 0.2 हो जाएगा ना, फिर तो 0.2 m आ जाएगा इसका आंसर। तो हमने शानदार तरीके से देखिए निकाला, लेकिन हमने कुछ चीजों का यहां पे ध्यान रखा। किन किन चीजों का ध्यान रखा, तो जी हमने इन चीजों का ध्यान रखा कि भाई साहब सबसे पहले तो आप मोलों की संख्या निकाल लो जो भी आपका सॉल्यूट था। दूसरा हमने निकाला, देखो जी जो आयतन है, जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, उसको लीटर में कन्वर्ट कर लो, डिवाइड कर दो। अब अगली बारी है इसके भाई की, ये दोनों जुड़वा भाई हैं, है नहीं, और बड़े कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, मैं बड़ा कंफ्यूज होता था, लिटरली बता रहा हूं। ये मोलालिटी होता है, इसको मोललता कहते हैं। क्या इसको बोलते हैं, मोललता कहते हैं। और दूसरा भाई जो कैपिटल एम के साथ था, ये स्मॉल एम के साथ है। कंफ्यूजन होता है, बट अभी मैं एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। देखो जब मैं पढ़ता था ना, और मैं जिन चीजों में फंसता था, मैंने उन सारी चीजों को कसम खा ली कि मैं अपने विद्यार्थियों के साथ ये नहीं होने दूंगा। जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मुझे बहुत दिक्कत होता था, एनसीईआरटी मैंने कम से कम 10 बार पढ़ा होगा, एनसीईआरटी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, और उतनी बार कंफ्यूजन होता था। लेकिन जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मैंने खुद अपना एक नोट्स बनाया, और उस नोट्स में मैंने इस तरीके से उसको टिप्स के साथ बताया कि अब जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें बड़ा मजा आता है। उसी तरीके से आयनिक इक्विलिब्रियम तो खैर उतना नहीं था, बट कुछ जैसे ली चैटलियर प्रिंसिपल वगैरह, इनमें बहुत ज्यादा मैं फंसता था, मतलब देखना पड़ता था, तो उसको ही मैंने क्लियर कर दिया। ऐसे बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि आप मान के चलो कि फिजिक्स का बेसिक हो गया, केमिस्ट्री का बेसिक हो गया, तो मैंने इन सारी चीजों को सबसे पहले क्या किया, इन सारी चीजों को आपके यूट्यूब चैनल पे देना शुरू किया, और रिजल्ट भी दिखता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मेरा केमिस्ट्री बैक अच्छा हो गया, मेरा फिजिक्स अच्छा हो गया, ये सारी चीजें होती है ना। एंड स्मॉल, ये एग्जैक्टली स्मॉल एम से इसको डिनोट करते हैं। तो हमें ट्रिक बताएंगे, पहले देख लेते हैं। तो ये कहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि जो आपका सॉल्यूट है, जो आपका विलेय है, उसके मोलों की संख्या, और यहां पर मास आ जाता है, यानी द्रव्यमान होता है। किसका द्रव्यमान, तो देखिए विलायक का द्रव्यमान, जो सॉल्यूट होता है ना उसका। तो हमें यहां चाहिए होता है विलायक का द्रव्यमान, लेकिन हमें चाहिए होता है केजी में। बस यही फर्क होता है उन दोनों फॉर्मूलों में। जहां बैक में हम देख रहे थे कि नीचे वॉल्यूम लिखा हुआ था, आयतन लिखा हुआ था, है ना, पूरे का पूरे सॉल्यूशन का, वही यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां सॉल्वेंट का मास पूछ रहा है, किसमें, केजी में पूछ रहा है, इससे पूछ रहा है केजी में। तो आइए इस पे एक सवाल करते हैं, फिर हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। ये सवाल है, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 10 ग्राम NaOH in 200 ग्राम वाटर, फाइंड इट्स मोलालिटी, यानी इसका एम निकालिए कितना होगा। तो देखो सबसे पहले तो समझो कि क्या दिया है आपको, 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है, और यही आपका सॉल्यूट है। क्या है, यही हमारा सॉल्यूट है, मतलब यही हमारा विलेय है। तो निकालते हैं अपना, कितना मोल होगा NaOH का, तो जी NaOH का जो मोल होगा वो ऐसे निकालेंगे, ऊपर दिया गया द्रव्यमान कितना 10 ग्राम, और नीचे निकालो NaOH कितना जाएगा। तो भाई NaOH का ऐसे जाएगा, ये हो गया 1 ग्राम, ये हो गया 16 ग्राम, और ये हो गया 23 ग्राम। ऐड करो कितना हो गया, ये देखो इस लाइन में 7 3 10, 3 1 4, 40 ग्राम आ गया। देखो कितना आ गया, 40 ग्राम आ गया यहाँ पे, यानी आ गया 40 ग्राम। जीरो जीरो कट गया, तो ये कितना ग्राम से ग्राम कट गया, 1/4 मोल। यहां पर लिख देता हूं मैं अभी समझने के लिए, बाद में तो अभी कैलकुलेशन ही करना है यार, अभी तो कैलकुलेशन ही कर रहे हैं ना हम तो। और दूसरी चीज देखो, अब इस फॉर्मूले में एक और रिक्वायरमेंट थी कि हमें चाहिए सॉल्वेंट का मास, लेकिन केजी में चाहिए, ग्राम में नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि चिपका देंगे हम, हैं, यहां पर आएंगे तो 200 ग्राम, तो जो मास यहां पर है सॉल्वेंट का,
यहाँ पे मतलब मीन्स वाटर का, वाटर लिख देते हैं यार, ज़्यादा सही रहेगा। H2O का जो है वो 200 ग्राम है गिवन का। तो हम इसको, अच्छा कैपिटल एम ना देके, हमें ये गलत कर रहे हैं, हम इसको डब्लू ही देते हैं, डब्लू ज़्यादा क्लियरिटी रहेगी। यहाँ पर डब्लू लिख देते हैं, WH2O, और 1000 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि कई बार ना कैपिटल एम से मोलर मास में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो 0 0 कट गया, 0 0 कट गया यहाँ पर, तो ये क्या आ गया 0.2 kg आ गया यहाँ पर। तो स्मॉल एम निकाल लेते हैं हम लोग। ये आ गया एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और कितना आपका वेट है, यानी कि मास है आपका सॉल्वेंट का। कैसे निकलेगा, ये जो निकला है ये वाला ऊपर वाला, ये है 1/4, और नीचे वाला कितना है, नीचे वाला ध्यान से देखेंगे, अच्छा तो 2/10 है, मतलब 0.2 ही लिख देता हूं यहाँ, चलो। तो ये 4 नीचे आ जाएगा और ये 10 एक ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, ये आ गया 10 और नीचे आ गया 2 × 4, यानी आ गया कितना, ये अगर आप इसको कट करोगे ये 5 टाइम कटेगा, 5/4, यानी आ गया 1 पॉइंट कितना 25 और स्मॉल एम, और यही आंसर हो जाएगा कितना 1.25। ये हमने निकाल लिया, आंसर हमारे सामने आ गया। क्या बात है बच्चे, बड़ा मजा आ रहा है पढ़ने में, थैंक्स सर। बहुत दिन से मैं सोच रहा था, बहुत दिन से सोच रहा था यार मैं कुछ क्लासेस लूं, बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे, लेकिन क्या है कि उन्हें सिस्टमाइज नहीं हो पा रहा था, सिस्टमाइज नहीं हो पा रहा, चीजें सेट नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब लगा यार अब कर ही देते हैं, ठीक है। तो हमने फिर पूरा जो भी था उसके बाद हम आपके साथ लेकर आए, हमने कहा ठीक है पूरा करते हैं। वो आपने सुना होगा ना, एक कहावत है, और लद्दाख से क्या बात, एक कहावत है 100 सुनार का 1 लोहार का। जो सुनार होता है ना वो धीरे 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 मारता है सोने पे, और जो लोहार होता है ना एक बार हथौड़ा मारता है। तो हमने कहा कि लगता है वक्त आ गया है, बच्चों की जरूरत पड़ गई है, अब छोटी छोटी चीजों से काम नहीं चलेगा, एक बड़ा करना ही पड़ेगा। तो बड़ा सा है, कल फिजिक्स में भी धमाल मचेगा, देखिए क्या होता है नेक्स्ट। तो इसका ट्रिक पहले सुन लो, जैसे यहां पर देखो ये कंफ्यूजन हो रहा था, यहां पर यहीं पर लिख देता हूं। तो देखो ट्रिक ये कहता है, सुनो ध्यान से जरा, यहां पर कभी कंफ्यूजन नहीं रहोगे, ट्रिक सुनो बच्चों। ट्रिक ये कहता है, ध्यान समझना, कि आपने लिट्टी चोखा का नाम सुना होगा, खाया लिट्टी चोखा आप लोगों ने, कितने लोगों ने खाया लिट्टी चोखा बताएंगे जरा। हाँ सर हमने खाया, हमने खाया लिट्टी चोखा है ना। और सर बिना ढोलक के साथ आते हैं, हाँ हम बिना ढोलक के साथ आते हैं। तो ये जो लिट्टी चोखा है, लिट्टी चोखा आपने खाया होगा। तो लिट्टी चोखा में देखेंगे जब लिट्टी बनता है ना, लिट्टी जब बनता है ना, तो लिट्टी में क्या होता है, हम खूब बनाए घर पे भी लिट्टी खूब बनाए, तो उसमें क्या होता है आटा होता है, उसमें आप जो भी सत्तू वगैरह डाल दो मटेरियल, और उसको ऊपर से ऐसे करके बंद करते हैं। तो देखो मान लो कि ये लिट्टी है ना, ये लिट्टी है, ध्यान समझना है ना, ये लिट्टी है अपना, और ध्यान समझना। अब देखो ये वाला ऐसे करके यहां पर बंद कर दिया, ऐसे करके बंद कर दिया। अच्छा लिट्टी में क्या जरूरत पड़ती है, तो लिट्टी में आटा की जरूरत पड़ती है, और आटा किस में खरीदते हैं, केजी में। कभी सुना है कि आटा हमने लीटर में खरीदा है, तो आटा हम लोग केजी में खरीदते हैं। तो ऐसे समझिए कि ये आपका हो गया सॉल्वेंट जो केजी में चाहिए, और यहां से आपको मिल गया स्मॉल एम, है ना, और ये जो लिट्टी लिखा यहीं से बन गया लिट्टी। तो बन गया ना आपका मोलालिटी में लिट्टी, और ये बन गया आटा चाहिए मतलब केजी यानी सॉल्वेंट। और जो दूसरा वाला भाई है वो आपका कैसा है, नीचे सॉल्यूशन ले लेंगे, मतलब वॉल्यूम ले लेंगे सॉल्यूशन का। एंड क्या लिखो, फ्रॉम हासीमारा ग्राउंड ऑफ एस्टर हिमालय साइड। क्या बात है यार, क्या बात है, हिमालय की साइड से आप हमारा वहां देख रहे हो, क्या नेटवर्क है वहां सही, ठीक है बढ़िया, मेरा स्ट्रीमिंग चल रहा है। अब तो हर जगह पूरे भारतवर्ष में नेटवर्क अच्छा हो गया है ना। क्या बात है, लद्दाख से बच्चे हैं तो हिमालय के साइड से हैं, क्या बात है, बहुत अच्छा लगता है। पूरा भारत मुझे अपना घर लगता है। जब मैं ऑनलाइन की दुनिया में आया, तो NIS में जब मैं आया, तो मैंने देखा कि अलग अलग राज्यों से बच्चे मुझे कांटेक्ट कर रहे थे, और मुझे ऐसा लगा, इतना अपनापन लगा
कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी एक राज्य से थोड़ी बंधा हुआ हूं, पूरा भारत मेरा घर है और पूरे भारतवर्ष के जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हमें इतना लेवल सपोर्ट करते हैं, देखो दिल्ली से हैं, है ना। तो ये जो चीजें होती है ना, ये चीजें काफी इमोशनली टच करती है, बहुत जाता है। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गया, ये कहां से मेरे दिमाग में आया, मैं आपको वो बेसिकली समझाता हूं। तो अभी नहीं, इसमें फॉर्मूला में क्लियरिटी नहीं आ रही थी, बच्चों को दिक्कत हो रहा था। तो एक दिन अचानक से मैंने देखा भाई लिट्टी चोखा की दुकान दिख गया, तो हमने देखा वहां पर अरे लिट्टी मोलालिटी है ना तो मैंने कहा हाँ यार आटा गूंद रहे हैं, केजी में चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा दिमाग में आ गया कि हाँ ऐसे हम कर सकते हैं यहाँ पे, और ऐसे करके हमने यहाँ कर दिया। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट। ओके नॉर्मलिटी की बात करते हैं, इसको नॉर्मलता कहते हैं, नॉर्मलिटी को। तो जब हम नॉर्मलिटी की बात करते हैं तो ये एक नॉर्मलिटी का कॉन्सेप्ट मैं बच्चों आपको समझा रहा हूं, मैं आपको यहां बता रहा हूं, इसको समझिएगा। क्योंकि मोलारिटी और मोलालिटी बहुत ही आसान होता है, लेकिन नॉर्मलिटी में बहुत बच्चे फंसते हैं और यहां आके बहुत दिक्कतें आती हैं, और हम नहीं चाहते कि आपके साथ कोई दिक्कत हो ऐसा। तो नॉर्मलिटी को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, इसको नॉर्मलता के बोलते हैं, इसको नॉर्मलता इसको बोलते हैं, और ये आपको निकालने के लिए आता है। और इसका ये फॉर्मूला होता है, जिस फॉर्मूले में हम ऐसा बोलते हैं कि ये आपका होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी कि विलियन का आपको आयतन चाहिए होता है, लेकिन लीटर में चाहिए होता है। सवाल ये आता है कि जो हम ग्राम इक्विवेलेंट्स लेते हैं उसका क्या हिसाब किताब है। क्योंकि ये जो लाइन लिखा है ना, ये लाइन लिखा है, ये तो बड़ी सिंपल लाइन लिखा है, बड़ा सिंपल लाइन लिखा है यहां पे, लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे यहां पर। तो ग्राम इक्विवेलेंट का यहां पर लिख देता हूं मैं, हिंदी के वर्ड अभी एक्चुअली मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है, आप हिंदी मीडियम वाले इसको कोऑपरेट करो थोड़ा, और इसको हिंदी में या तो खुद सर्च कर लो, तो मुझे बता दो आप कमेंट सेक्शन में। तो ग्राम इक्विवेलेंट कैसे लिखते हैं यहां पर, ये समझिए यहां पे। तो यहां पर हम लिखेंगे मास जो आपको दिया जाएगा, और यहां लिखेंगे इक्विवेलेंट मास। क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट मास लिखेंगे। और आप कहेंगे सर इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, है ना, इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, इसको हम निकालते हैं मोलर मास और डिवाइड बाई एक्स, यानी कि एक फैक्टर होता है, ये एक्स एक फैक्टर होता है, अलग अलग हिसाब किताब होता है। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूं बेसिकली। तो ये वाला जो था इसी को हमने ब्रेक करके यहां पर लिखा, इसको लिखा, तो ब्रेक करके यहां से चलेंगे। एक्स क्या होता है, मान लो कोई एसिड है, तो एसिड है तो उसके पास कितने नंबर ऑफ H प्लस हैं, वो एक्स की वैल्यू हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि अपना HCl है, तो HCl ब्रेक करेगा तो ऐसे टूटेगा H प्लस में और Cl माइनस में, तो इसके लिए जो एक्स की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। या मान लो हम लेते हैं H2SO4 यहां लेते हैं, यहां पे ये टूटेगा 2H प्लस में और SO4 2 माइनस में, तो इसके लिए जो एक्स की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहां पे। तो अगर एसिड है तो उसका एक्स की वैल्यू ऐसे निकालेंगे, कितना H प्लस जाएगा, और अगर कोई बेस है तो OH माइनस, अगर कोई बेस है ना, ये हो गया अम्ल, अगर कोई अम्ल है तो, और अगर कोई क्षार है मान लो, तो क्षार में हम लिखेंगे कितना उसके पास नंबर ऑफ OH माइनस है, यानी OH माइनस की संख्या। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने यहां लिखते हैं NaOH, तो ये ब्रेक किया कैसे, Na प्लस में और OH माइनस में, तो यहां x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो ऐसे करके जो है हम x निकालते हैं, जैसे से जरूरत होगा वैसे हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड मोलर मास तो आप जानते ही हो, जिसका निकालना HCl का खाली जोड़ देते मोलर मास आ जाता है। तो ये वाला क्लियर हो गया आपका। अच्छा ये वाला, ये मास आपको दिया रहेगा, तो ये भी क्लियर हो गया कि यहां से निकालो पहले इक्विवेलेंट मास, इसको यहां डाल दो, फिर मास के नीचे डाल के ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालो, फिर उसके बाद इसको डालो। तो ये 3 स्टेप में काम होता है। तो बेसिकली मैं लिख देता हूं यहां पे, ये आपका स्टेप 1 है, दिस इज स्टेप 1, यह स्टेप 1 है, दिस इज स्टेप 2, उल्टा चल रहा है, और ये वाला जो है ये स्टेप 3 है आपका। 3 स्टेप में हम लोग काम करेंगे। देख रहे हो कितना डिटेल, कितना डीप में जाता है जब हम लेके आते हैं। तो आइए सवाल देखते हैं जरा, सवाल से ज्यादा समझ में आएगा। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है
a 0.5 n H2SO4 solution is prepared, find the amount of H2SO4 required in 1 liter of solution। तो सवाल को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी, इस सवाल के अंदर H2SO4 की चर्चा की गई। किसकी चर्चा की गई है सवाल के अंदर? H2SO4 की चर्चा की गई है। इसमें और भी कुछ दिया गया है, जैसे कि ये आपको 98 ग्राम पर मोल यानी कि मोलर मास आपको पहले ही दे रहा है। देखो ध्यान से, क्या दे रहा है यहां पर? मोलर मास पहले ही दे रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, जो मोलर मास दे रहा है तो हम आराम से निकाल लेंगे यहां पे। अच्छा, अब ध्यान से सुनो, अब कह रहा है कि 0.5 n यानी नॉर्मलिटी भी यहां पर आपको दे रहा है। ठीक है, मैं पानी पी लूं? हाँ यार, थैंक यू सो मच। गलत तो होता है, ऐसा प्रॉब्लम तो आती है। तो देखो n की वैल्यू कितना दे रखा है? 0.5 n यहां दे रखा है यहां पे। एंड फाइंड द अमाउंट ऑफ H2SO4, मतलब हमसे क्या पूछ रहा है? अमाउंट पूछ रहा है यहां पर, क्या अमाउंट होगा H2SO4 का वो पूछ रहा है। तो n हम अपना दे दिया 0.5 n दिया यहां पर। थैंक यू सो मच आप सभी बच्चों का, दिल से आभार, शुक्रिया इतने केयर के लिए। और भाई हम भी रेडी हैं आपके लिए, और आप भी मिलके बहुत अच्छा होगा। वॉल्यूम कितना दे रखा है यहां पर? वॉल्यूम दे रखा है 1 लीटर, देख रखा है ना, 1 लीटर यहां पर दे रखा है वॉल्यूम, 1 लीटर वॉल्यूम दे रखा है यहां पे। अच्छा, मोलर मास कितना दे रखा है? तो यहां जो मोलर मास दे रखा है, तो मोलर मास यहां पर दे रखा है, यहां पर H2SO4 का 98 ग्राम पर मोल दे रखा है यहां पर। यहां लिख देते हैं ऑफ H2SO4, H2SO4 का आणविक द्रव्यमान जो होता है वो यहां पर दे रखा है। तो स्टेप 1 का सबसे पहले काम करेंगे हम लोग, यहां पे आएंगे, सबसे पहले ये वाला काम करेंगे। सबसे पहले इक्विवेलेंट मास निकालेंगे हम यहां पर। क्या निकालेंगे? इक्विवेलेंट मास निकालेंगे। तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे यहां पे? इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए आपको यहां पर क्या चाहिए होता है? मोलर मास और नीचे फैक्टर। तो मोलर मास कितना है? 98, और फैक्टर कितना जाएगा? तो ऊपर देखिए, यहां पर देखिए H2SO4 केस में x कितना था? 2 था, है ना, 2 ले रहे हैं यहां पे। क्यों? क्योंकि ये 2H+ दे सकता है। ध्यान दीजिएगा, अम्ल के केस में, एसिड के केस में जितना वो H+ डिसोसिएट करके देगा, उसका जो काउंटिंग होगा एक बैलेंस्ड इक्वेशन में, वही उसका x होगा। जो बेस होगा उसमें जो OH- होगा वो उसका x होगा। ध्यान समझिए यहां पे। तो जैसे मान लो यहां पर मैं लेके आता हूं, इक्विवेलेंट मास लेके आता हूं, यहां 2 से डिवाइड करता हूं तो कितना आ गया? ये आ गया 49 आ गया। बोले कितना आ गया? 49। क्लियर? अरे वाह, क्या बात है, 49 आ गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है? ये वाला पूछ रहा है, मास कितना होगा। तो आइए ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं जरा। क्या निकालते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहां पर निकालना पड़ेगा मास। तो मास हमें पता नहीं है, तो मैं एम लिख देता हूं। बेसिकली मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, क्योंकि इसी को मुझे सर्च करना है। एंड देन आफ्टर नीचे लिखा है इक्विवेलेंट मास, जो कि यहां पर कितना आया? 49। ठीक, अब उसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे नॉर्मलिटी का। तो n इज इक्वल टू क्या होता है यहां पे? नॉर्मलिटी का फॉर्मूला यहां पे। तो ऊपर हो गया ग्राम इक्विवेलेंट कितना है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है। तो ग्राम इक्विवेलेंट कितना निकल गया यहां पर? m/49। और नीचे हम आपको लेके आएंगे तो आपका जो है 1 लीटर है। कितना है? 1 लीटर है, बस इतना ही है। और n की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.5। तो 0.5 m और नीचे आ गया 49। तो m कितना आ गया? तो ये हो गया 0.5 × 49, यानी आ गया 5/10 × 49। बस इसी को खाली डिवाइड करना है, आपको सेट कीजिए आ जाएगा। नहीं, 9 बचे 45 हो गया, हाथ में 4 और 5 × 20, 4 × 24, और ये पॉइंट 24.5 आ जाएगा। और ये जो आपका डेटा आपको दिख रहा है ना, ये ग्राम में आएगा बेसिकली, क्योंकि ये ग्राम में ही आंसर आता है यहाँ पे। ये ग्राम, केजी मत कर देना, ग्राम में आ जाएगा। तो देखो ऐसे करके हमने यहां पर निकाला है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक सवाल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। रीजन ये है कि ऐसे ही सवाल अगर नॉर्मलिटी के ऊपर आ गया, देखो डायरेक्ट इसने नॉर्मलिटी तो पूछा ही नहीं भाई। पूछा है क्या? बताएंगे जरा। नहीं पूछा। इसने क्या किया? इसने अलग अलग चीजें दे दी, नॉर्मलिटी भी दे दिया, ये भी दे दिया, बट बीच का एक हिस्सा पूछा कि इसका मास कितना होगा, बस यही पूछा हमसे, हमने इसको निकाल लिया। अब बात करते हैं हेनरी लॉ की। हेनरी लॉ का क्या कॉन्सेप्ट का था, आइए समझते हैं। आपको क्लियरिटी के साथ आपको समझाएंगे, बताएंगे। ये हेनरी लॉ होता है।
हेनरी लॉ कहता है कि देखिए जो आपका मोल फ्रैक्शन होता है ना, जो भी मोल फ्रैक्शन होता है, भाई जितने ही बच्चे हैं ना, मैं तो आपको यही कहता हूं कि भाई जब भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ो तो उस टाइम पे उसको बड़े फोकस होकर देखो, समझो। ये समझना बहुत जरूरी है, देखना बहुत जरूरी है यहाँ पर। तो हेनरी लॉ का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? हेनरी लॉ कहता है, देखो जी, हेनरी का नियम कहता है, हिंदी में बता देता हूं पहले मैं। हेनरी का नियम, नहीं भी चैप्टर पढ़ा है इसे देखो, ये दिख जाए आप निकाल लोगे। चार्जिंग में लैपटॉप है, क्या बात है। तो ये फॉर्मूला होता है यहां पर, एक्स इज इक्वल टू के एच और पी होता है। ये जो होता है ये मोल फ्रैक्शन होता है बेसिकली। ये क्या होता है? मोल फ्रैक्शन होता है। इसको मोल अंश भी बोलते हैं, मोलांश भी बोलते हैं, कई जगह मोलांश के नाम से भी जानते हैं इसको, मोल अंश, मोलांश। और पी जो होता है वो प्रेशर होता है। यहां पे क्या होता है? प्रेशर होता है, यानी कि दाब कहते हैं, सिंपल सी बात। इसमें एक सवाल भी पूछता है, देखो यहां पर है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर एट 5 atm कितना होगा। तो यहां पर जो पूछता है ना सॉल्युबिलिटी की, मोल फ्रैक्शंस की, जो भी चीजें हम यहां पर निकाल लेंगे अपने हिसाब से कि क्या जाएगा, कैसे जाएगा, हम निकाल लेंगे। क्या लिखा है यहां पर? फाइंड के एच, के एच, के एच, के एच। ओके ओके ओके। तो मोल फ्रैक्शन को यहां सॉल्युबिलिटी के टर्म में भी लिखेंगे। सर थ्योरी एग्जाम में, प्रैक्टिकल में, केमिस्ट्री में स्टेटमेंट नहीं पूछते हैं, ओनली क्वेश्चंस वो अपने हिसाब से देते हैं जो आप फाइल बना के ले जाते हो, ठीक है, और अपना अपना हिसाब किताब है। तो देखो बेसिकली इसको जो है हम लोग सॉल्युबिलिटी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सॉल्युबिलिटी यानी विलायकता, विलेयता, विलेयता ही बोल सकते हैं। इसका सिंपल कॉन्सेप्ट कहता है कि जैसे मान के चलो ये पिस्टन बना दिया, मान लो ऐसा बना दिया, यहां पर देखो, और मान लो यहां पिस्टन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? यहां लगा हुआ है पिस्टन, ठीक है। तो पिस्टन लगा हुआ है, तो अब ये सिंपल कहता है कि देखो ये जो पिस्टन आपने लगाया है, अब यहां पर अगर आप देखो इसके अंदर मान लो कुछ ले लेते हैं, इसके अंदर मान लो इस तरह से अंदर है, मिला हुआ है, सॉल्यूट सॉल्वेंट सब मिला हुआ है यहां पे, इस तरह से मिला हुआ है यहां पे। तो कहता है कि अगर यहां पर आप प्रेशर को बढ़ाएंगे, यहां पर अगर आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर जो है जो गैसेस होगा, जैसे जैसे दबाते जाएंगे वो ज्यादा घुलेगा ना आपस में। अब वो ज्यादा जब आपस में घुलेगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, और यही हमारा हेनरी का नियम कहता है, और यही हमारा कॉन्सेप्ट है यहां पे, ठीक है। हेनरी कांस्टेंट के एच, हाँ हेनरी कांस्टेंट के एच है। सर फीस बहुत ज्यादा है, 2500 किस चीज का? सर अभी तक लाइव हो? हाँ बिल्कुल अभी तक लाइव है, अभी तक लाइव है, अभी लगा चलेगा लाइव, है ना। एंड चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट। तो देखो यहां पर जब हम लेके आते हैं, इस सिस्टम को लेके आते हैं, तो यहां पर एक सवाल हम देखते हैं, और इस सवाल को इस तरह से देखते हैं। ये वाला सवाल है अपना, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर एट 5 atm इज 0.02 मोल पर मोल। यानी कि जो विलेयता यहां पर दिया है आपको, जो विलेयता दिया है, जो एक्स का मान दिया है वो कितना दिया है? 0.02 मोल पर लीटर दिया है यहां पर, समझिए यहां पे। और दूसरी चीज अगर हम बात करें यहां पर प्रेशर जो दिया है, यानी पी का जो मान दिया है वो 5 atm दिया है यहां पे, और आपसे केएच पूछ रहा है। तो कितना आसान सवाल आपसे पूछा है, ये कोई बहुत हार्ड सवाल है? बहुत आसान तरीके से इसको हम निकाल सकते हैं, बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। और सर आपकी कॉन्सेप्ट समझने की तरीका बहुत बढ़िया है, आपकी भाषा भी बहुत आसान है समझाने का। चलिए अभी पूरा प्रयास रहता है, आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग और हम प्रयास करेंगे। तो देखो यहाँ कैसे निकलेगा, ये फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, एक्स बराबर के एच इंटू पी, एक्स बराबर के एच इंटू पी की बात करेंगे। तो के एच हेनरी कांस्टेंट कैसे निकालेंगे? एक्स अपॉन पी। एक्स कितना यहां पर दे रखा है? 0.02 दे रखा है, और पी कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। यहां पे कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। तो इसको और सिस्टमाइज कर देंगे, तो आप ये मान के चलो नॉर्मल 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 0.4 आएगा, और 2 डेसिमल और हमारे पास में है, तो ये हो जाएगा 0.004 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 0.004 आ जाएगा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं मोल पर लीटर पर एटीएम, मोल
पर लीटर पर एटीएम, ऐसा बोल सकते हैं, इस तरह से बोल सकते हैं। तो ये अपना आंसर आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा, पर एटीएम ना बोल के खाली एटीएम बोल दो यहाँ पर, एटीएम नीचे ही रहेगा ना ये, और ये आंसर आ गया। तो देखो ये जो चीजें हैं, ये जो मैंने आपको बताया है, मैंने ये आपको बताया है कौन से सवाल पे, हेनरी लॉ पे। अब अगला आता है रॉल्स का लॉ, रॉल्स लॉ अगला आता है। क्या आता है अगला? रॉल्स लॉ। बात समझिए यहां पे, अभी तक ढोल नगारे बज रहे हैं तो बजने दो यार। और आपकी फॉर्मूला स्टूडियो फिजिकल है खाली या होल? नहीं, खाली फिजिकल है उसमें, बाकी और तैयार कर रहे हैं। अगर मैं 1 मार्च से पढ़ूंगी आपकी लाइव क्लास में, तो क्या आपके 1 मंथ में सारे सिलेबस? हाँ हाँ, आज ही देखो ना, आज चाहे देखो जो भी है, क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूं, कितना टाइम हो गया, फिजिकल करवा रहा हूं ना, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मैं 100% पढ़ा रहा हूं भाई। जब पढ़ते हैं चैप्टर तो एक एक कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, सारी चीजें पढ़ते हैं, तब जाके होता है। बट ये है कि मैं इतना तो करवा रहा हूं ना कि ये इसका है, ये इसका मीनिंग है, ये लॉ है, ये फॉर्मूला है, तो कितना कॉन्फिडेंस आपको आ रहा है। तो एक दिन में जब इतना हो सकता है तो बाकी में कितना होगा, मैं वही बोल रहा हूं यहां पे, ठीक है। और चलिए आगे बात करते हैं, बाकी आप लोग डिस्कस करो जहां करना, बट यहां फोकस करो यार। देखिए रॉल्स का नियम क्या कहता है, बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाना चाहेंगे रॉल्स का नियम को। और यहां पर एक सवाल भी बेसिकली दिया है रॉल्स के नियम के अकॉर्डिंग, हम इसको बना भी सकते हैं यहां पे, कैसे बना सकते हैं। देखिए ये रॉल्स का नियम है। अब रॉल्स का नियम बहुत सिंपल तरीके से कहता है कि देखो जी, ये अपना वो सोल्यूबिलिटी था बेसिकली। एक तो रुको, मैं ना यहां पर हटा देता हूं इसे, वरना आप कंफ्यूज हो गए, ये सोल्यूबिलिटी ही है, ये सोल्युबिलिटी ही बोलेंगे। और यहां पर आ जाओ, देखो ये है मोल फ्रैक्शन। क्या है ये? मोल फ्रैक्शन, यानी मोलांश कहते हैं। और ये वाला जो होता है ना, इसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर, यानी बाष्प दाब के नाम से इसको जानते हैं। तो अब इसमें होता क्या है कि मान लेते हैं कि कोई सॉल्यूशन है, मान लेते हैं कोई सॉल्यूशन है, समझिए, मान लीजिए कोई सॉल्यूशन ले लिया हमने, मान लेते हैं पानी है ये, H2O, H2O ले लिया। तो अभी ये मान लो H2O प्योर है। क्या कुछ बोल रहे हो? आपकी रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल रहेगी। हाँ रहेगा रहेगा, आप देख सकते हो। तो मान लो H2O ले लिया, है ना। तो मान लो H2O लेते हैं, वो बिल्कुल ही प्योर है। तो भाई जब वो प्योर है तो प्योर का मतलब क्या है? कोई मिलावट नहीं उसके अंदर। ध्यान दीजिए, कोई मिलावट नहीं है उसके अंदर। तो अगर कोई मिलावट उसके अंदर नहीं है, और जब हम देखेंगे कि उसका वेपर प्रेशर कितना है, यानी उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, तो पानी को गर्म करेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा वेपर में, है ना। कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, किसमें? वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। कितना? 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब उसके अंदर पता क्या डाल दो? उसके अंदर नमक डाल दो या फिर चीनी डाल दो। अब जाओ गर्म करने के लिए, तो आप देखोगे कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वो वेपर में, यानी बाष्प में कन्वर्ट नहीं होगा, उसमें और ज्यादा तापमान चाहिए होगा, यानी वो बढ़ चुका है। और उसी कॉन्सेप्ट पे यहां पर काम करता जो मैं बता रहा हूं यहां पे। एंड आप लिखा है कि सर स्टूडेंट के कोर्स को परचेज करने का आयतन बढ़ गया तो आपने पेमेंट का कम कर दिया। स्थिरांक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्या बात है, एकदम आपने साइंस और मैथ मिला के आपने दिया है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अभी ये सेल्स अगर और बढ़ेगा तो हम और कम कर देंगे। मेरी एक आदत है, खान सर को देखा 200-300 में खाली बेचते हैं, ठीक है। तो अभी बीच में पिछले देखेंगे तो मेरा एक एक कोर्स 1200-1300 रुपये में जा रहा था, बड़ा हुआ था सब। अभी बड़ा तो कर दिए हैं, तो जैसा होता है उसके हिसाब से करते हैं। टीचर थोड़ा इमोशनल हो जाता हो ना, तो मैं इस चीज को समझता हूं, लेकिन मुझे अपना सिस्टम भी लेके चलना होता है। तो H2O हो गया। तो देखो ये जो P0A है ना, ये जब ये प्योर सॉल्वेंट होगा ना, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है ये, यानी कि जो वाष्प दाब है, जब ये शुद्ध विलायक होगा, क्या होगा? जब ये शुद्ध विलायक होगा उसका है यहां पर। ये इसका कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जैसे ये आपका ये वाला है वेपर प्रेशर, ये आपका सॉल्यूशन का है। ये किसका है? ये सॉल्यूशन का है, यानी विलियन का है, ये बिलियन का है। जैसे अभी ये प्योर है, ये क्या है? ये अभी शुद्ध है,
यानी कि प्योर है अभी। अब इसी के अंदर में मान लो, इसी के अंदर मान लो मैंने ये मिला दिया, इसी के अंदर कुछ मिला देता हूं मैं, इसके अंदर ना कुछ कुछ मिला देता हूं मैं, ठीक है। इसको बोलते हैं नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट बोलते हैं। फॉर्मूला शीट मैं ये इसी बैच में अपडेट कर दूंगा, प्रहार बैच में अपडेट कर दूंगा, ऐसे डाउनलोड कर लेना, ठीक है। क्लास के बाद अपडेट कर दूंगा, ऐसे डाउनलोड कर लेना, मतलब परचेज करना ना करना आपकी मर्जी है, फ्री में रहेगा, जाके ले लेना, डाउनलोड कर लेना। तो देखो जब हम बात करते हैं यहाँ पे, सो नेक्स्ट, हाँ तो जैसे मान लो ये वाला है, तो हम ये जो रेड वाला मिला है, रेड वाला क्या है यहाँ पर, नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है ये। एक वोलाटाइल होता है, एक नॉन वोलाटाइल होता है, ठीक है। हिंदी में क्या इसको बोलते हैं, क्या वर्ड था, वोलाटाइल, एक वाष्पशील था, एक अवाष्पशील था, अवाष्पशील, अवाष्पशील विलेय। जैसे मान लो पेट्रोल डीजल है ना, आप पेट्रोल डीजल को ना अगर आप हाथ में लेके आओगे ना ढक्कन खोल के, तो घर आते तो उड़ जाएगा, वोलाटाइल हो जाएगा। लेकिन चीनी हो गया, नमक हो गया, ये नॉन वोलाटाइल होता है। तो हमने इसके अंदर मिला दिया, जब इसके अंदर मिला दिया तो ये कैसा बन गया, सॉल्यूशन बन गया। अभी ये क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। तो इसके पास जो प्रेशर होगा ना, यानी यहां पर ये समझो, ऐसे समझो, ऐसे समझो कि ये जो यहां पर वेपर प्रेशर लगाएगा ना, ये वाला, ये वाला, ये आपका क्या है, PA है यहां पे। और ये जो यहां पर लगाएगा ना, ये वाला, ये आपका क्या है, P0A है यहां पे। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट ये कहते हैं कि देखो जी, अगर यहां पे आप, यहां पर अगर आप, ये PA कब बढ़ेगा, तो ये आपका मोल फ्रैक्शन, ये मोल फ्रैक्शन किसका है, सॉल्यूट का है, यानी विलेय का है। जितना ज्यादा इसके अंदर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे, जितना ज्यादा इसके अंदर आप वाष्पशील विलेय मिलेंगे, उतना ज्यादा प्रॉब्लम होगा। अभी क्या था, कोई नहीं था, तो ऊपर में जो पानी था ना, एकदम मजेदार था, एकदम से सारा पार्टिकल जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे एकदम ऊपर टक्कर मार रहा था, ऐसे करके मस्त तरीके से दे रहा था। लेकिन उस पे क्या कर दिया हमने, उसके अंदर चीनी वनी कुछ मिला दिया, नमक मिला दिया, नॉन वोलेटाइल मिला दिया। अब जैसे ही ये निकलना चाह रहा है ऐसा करके, निकल क्यों नहीं रहे हैं, तो ऊपर कौन है, तो ऊपर वो चीनी का पार्टिकल है, पता चला नमक के पार्टिकल है, तो उसको रोक रहा है। तो उतनी फ्रीडम नहीं मिली ना। अब यहां जगह तो यहां से निकल जाएगा, यहां जगह यहां से निकल जाएगा। महाकुंभ में देखा कितनी भीड़ थी, है नहीं, तो वैसे ही जो है, तो वैसे कंडीशन में अभी हम आगे पढ़ेंगे यहां पे, तो बदल जाता है वो। तो सिंपल सा फंडा यहां पर कहता है कि देखो, जितना ज्यादा यहां पर आप बढ़ाते जाओगे ना, तो ये ए का जो हम लिखते हैं वही सिस्टम यहां जाता है यहां पर। तो अभी हम देखेंगे, सवाल वगैरह भी देखेंगे, तो ये बढ़ता जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को करता है, और यहीं पर हम ले लेते हैं, यहां पर P0A ले लेते हैं यहां पे, और ये बनकर तैयार होता है। आइए एक सवाल देखते हैं, ज्यादा समझ में आएगा यहां पर, इस क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। और सर अगर हम आपके बैच परचेज नहीं कर पाए, तो आप अपनी वो वीडियो यूट्यूब पर ऐप और अपलोड कर दोगे जब आप पढ़ा चुके होगे। देखिए ऐसा होता है कि दो बातें इसके पीछे समझिएगा। इसका एक मानसिकता आपको बताता हूं। मान के चलिए आप हमारा बैच नहीं परचेज कर पाते हैं, सिंपल सी बात है, और उसी चीज को हमने फ्री में दे दिया। तो जो बच्चे हमारे साथ ज्वाइन थे, या जो बच्चे हमसे पढ़ रहे थे, उनका माइंडसेट क्या रहेगा कि जब सब फ्री ही करना था, तो फिर हमसे पैसे क्यों लिए, ठीक है। तो एक व्यवस्था होती है जहां पर आप देखते हो, सरकार को भी हम टैक्स देते हैं ना। टैक्स क्यों टैक्स देते हैं, क्योंकि उससे भी देश चलता है, उससे भी काम होता है। तो बाकी अब जैसे फ्री कंटेंट है यूट्यूब पे जो मैं लाता हूं, वो तो दे ही रहा हूं, उसका लाभ लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिजिक्स का 1 शॉट, हाँ कल करवाएंगे फिजिक्स का 1 शॉट। तो इस सवाल को देखते हैं, सवाल क्या कहता है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। देखो लिख रखा है ना, 10 ग्राम ले लिया नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, यानी विलेय ले लिया 10 ग्राम, एंड 90 ग्राम ऑफ वाटर, यानी ये वाटर हो गया आपका सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब विलायक हो गया, ये क्या हो गया, विलायक हो गया। और ये सॉलिड मतलब विलेय हो गया। यहां पर विलेय कितना दे रहा है, 10 ग्राम दे रहा है यहां पे। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन 31.8 mm of Hg दे रहा है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर
ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा ये आपको निकालना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला यही था कि अगर हमें पी निकालना है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है यहाँ पे, तो ये क्या था पी नॉट ए और ये क्या था एक्स ए यहाँ पे था। इस बात को समझिए, यहाँ पे ये दे रखा है एक्स ए। तो अब हमें यहां पर बेसिकली सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है, क्या पता करना है, ये पता करना है, क्योंकि ये तो दे ही रखा है 31.8 दे रखा है यहां पे, हमें केवल ये पता करना है। तो ये कैसे हम पता करेंगे, तो सिंपल तरीका है, मान लो ये एक्स ए निकालेंगे यहां पर, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए और नीचे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ऐसा निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स पहले निकालिए, तो आओ पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं पहले, ए का बी का। तो 10 ग्राम कौन सा लिखा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन 90 ग्राम वाटर। ओके, तो यार देखो यहां पर जो है ये नहीं दिया है कि सॉल्यूट कौन सा है, चलो हम वाटर का निकाल लेते हैं, 1 से माइनस कर देंगे। तो मैं पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेता हूं बी का, तो ये हो गया 90 और ये हो गया 18, यानी मोलर मास 18 होता है, तो कितना आ गया 5 आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा अधूरा है, क्योंकि जब तक हम ये डिसाइड नहीं करेंगे कि हमने इसके अंदर मिलाया क्या है, भाई हमें अगर बी तो हमने निकाल दिया, Na भी तो चाहिए होगा, तभी तो मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। मैं मान लेता हूं NaCl है, चलो ये NaCl मान लेता हूं, ये मान लो सोडियम क्लोराइड है, हो सकता है सवाल में मिस्टेक हो, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए, जब मान लो NaCl लेते हैं तो NaCl का निकाल लेंगे 10 ग्राम में, तो ऊपर 10 ले लेता हूं और नीचे में 58 ले लेता हूं यहाँ पे, तो ये मोल आ गया NaCl का। सिंपल सी बात है, छोटी छोटी चीजें निकालते हैं। अब इससे हम निकाल लेते हैं क्या, सबसे पहले एक से निकाल लेते हैं यहाँ पे, एक्स भी जो भी यहाँ पर हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे मान लो कि हम एक से निकालते हैं, तो एक से कैसे निकलेगा, यहाँ पे ऊपर मोल्स ए का और नीचे जोड़ देंगे इन दोनों का, इन दोनों का यहां पर जोड़ देंगे, तो ए का कितना निकला है यहां पे, ए का बी का, देखो बेसिकली सॉल्यूट का लिया जा रहा है, ये कंफ्यूज नहीं होना है यहां पे। लेकिन मुझे गलती हो गई, नहीं नहीं नहीं, जो बच्चे हमसे पहले ले रखे हैं ना वो प्रहार में आ सकते हैं, और क्या सर ने डिस्काउंट कर, चलिए आपस में बात कर रहे हैं। यहां देखो यार, तो ए ने यहां पर लिखा है 10/58 एंड नीचे देखो ये आ जाएगा 5 + 10/58, इसको ऐड कर दो। वैसे यहाँ एक्स भी निकाल दो, यहाँ पर NB/NA + NB ऐसा लिख दो यहाँ पे, एंड देन आफ्टर ये भी अपना ऐड कर देते हैं। NB कितना है यहाँ पर है, NB यहाँ पर 5 है और नीचे 5 + 10/58। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर अपना हम निकाल लेंगे सॉल्यूट का क्या मोल फ्रैक्शन यहाँ पर जाएगा, और उसके बाद जो है ये इसकी वैल्यू 31.8 ले लेंगे, ध्यान से देखिए, और ये अपना निकल जाएगा। तो इतना ही फंडा है, इससे ज्यादा कुछ आपको नहीं करना है, और ये आपका बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। ओके, और क्या बात है सर, 1 साल पहले आपकी बेसिक फिजिक्स का वीडियो देखे थे, आज मेरी जेई में 97 परसेंटाइल आई है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आंसर जी, फ्री ज़्यादा वैल्यू नहीं रहती है, कुछ भी परचेज रेट रहेगा तो वैल्यू, बिल्कुल ये सच बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे बात करो भाई, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। तो जो मैं आपको बता रहा था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का, वही कहानी था कि जैसे मान के चलो पानी है, पानी के अंदर जब हम कुछ मिला देते हैं तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बढ़ जाता है। तो जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है ना, तो जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने की बात करते हैं तो उसी को हम लिखते हैं यहाँ पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है, यही होता है ये जो लिखते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको हम बोलते हैं ना आपके क्या बोलते हैं, क्वथनांक, है ना। क्वथनांक में क्या था, उन्नयन था या अवनयन था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मैं वृद्धि लिख देता हूं आपको समझने के लिए। एक वर्ड आता है उन्नयन और अवनयन का, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि एक बढ़ता है घटता है, गलत शब्द बता दूंगा तो दिक्कत हो जाएगा, आप देख लीजिएगा इसको। तो देखिए एलिवेशन है यहाँ पर और बॉइलिंग पॉइंट है यहाँ पर, ये बहुत ही प्यारा सा है और ये आपको पूछता है,
और ये जो होता है ना, ये केबी होता है, ये इसका एक कांस्टेंट होता है, स्थिरांक होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का। और एम तो आप जानते हो छोटा वाला एम है, यानी कि ये मोलालिटी है, यानी कि मोललता है। क्या है ये? मोललता है, ये मोलालिटी है, मोललता है। और इसी पे सवाल पूछेगा, जैसे कि अब इस पे देखो, ये सवाल को लिखा है फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन व्हेन 1.5, ध्यान समझिएगा क्या लिखा है, जब 1.5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर। तो जब 1 kg ऑफ वाटर की बात करते हैं, यहां पर देखो ध्यान से, केजी में दिया है, समझिए ध्यान से, यहां पर आपको ये समझना है। तो केबी यहां दे रखा है, कितना केबी दे रखा है 0.52, जो भी है किलो केजी पर मोल, एक अलग मैटर है। और यहां पर ध्यान से देखो, आपका जो ये दे रखा है फाइन, यहां एम मोल्स सॉल्यूट 1.5 मोल्स, मोल्स नहीं होना चाहिए यहां पे, ये एम होना चाहिए। क्वेश्चंस में थोड़ा मिस्टेक है, ये एम होना चाहिए। अगर मोल्स रहेगा, या तो फिर निकालो फिर, नहीं यार ठीक है, क्वेश्चंस कैसे गलत हो सकता है, निकाल लेते हैं एम, एम निकाल लो। एम कैसे निकालते हैं हम लोग, मैं इसलिए कंफ्यूज हो रहा था ना कि नंबर ऑफ मोल्स मांगता है, तो नंबर ऑफ मोल्स तो है ही यहां पर 1.5, और ये कितना 1 kg, तो ये 1.5 आ गया। चलो एम भी आ गया यहां पे। तो आपको बोल रहा है कि डेल्टा टीवी निकालिए। तो ये जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, खाली इसको निकाल देंगे डेल्टा टीवी का, बस इसका निकाल देंगे। तो ये कितना आ जाएगा यहां पे, ये आ जाएगा डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, यहां पे इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, ये आ जाएगा केबी इंटू एम, केबी इंटू एम आ जाएगा। डैट मीन वोट, ये हम ले लेंगे 0.52, और ये आ जाएगा कितना 1.5। इसको खाली मल्टीप्लाई कर दो, जो भी मल्टीप्लीकेशन आएगा, जैसे कि ये वाला नीचे 10 आ गया है ना, ये आपका 100 आ गया यहाँ पे, और मल्टीप्लाई करो, 15 दूनी 30 हो गया, और ये 78 हो गया यहाँ पर। तो 0.780 ऐसा आ जाएगा, नहीं 0.78 केल्विन बोल सकते हैं। इतना से बढ़ गया, ज्यादा नहीं बढ़ता, इतना ही बढ़ता है, थोड़ा बहुत ही बढ़ेगा। ओके, क्या बात कर रहे हो, 950 समथिंग रुपये आपस में डिस्कस कर रहे हो। चलिए, तो जो बच्चे भी हैं, पुराने हमारे बच्चे हैं, या जो भी लगता है वो सारा अपडेट हो रहा है, तो उनको फिर से कोई परचेज करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक प्रहार में आपका अपडेट हो जाएगा सब, घबराइए नहीं यहां पर। नेक्स्ट एक यहां पर है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये सेम फंडा है, जैसे मान लो पानी है, अब पानी को हम फ्रिज करने के लिए जाएंगे ना, तो हम देखेंगे कि वो 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस पे जम हो जाएगा, हो जाएगा मतलब फ्रीज हो जाएगा। लेकिन उसके अंदर नमक डाल देंगे, चीनी डाल देंगे, और फिर उसके बाद हम जाएंगे उसको करने के लिए, तो हम एक चीज देखेंगे कि अब और माइनस में चला जाएगा और कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा? तो आप देखेंगे कि आपका जो 0 वाला था माइनस में पहुंच जाएगा। तो इसको बोलते हैं डिप्रेशन, यानी कम हो रहा है। ये जो आपका है कम हो रहा है यहां पर, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब फ्रीज करना, ठीक है। तो ये चलता है डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम चलता है, सेम फंडा सेम चीज है। आइए सवाल देखते हैं, और उसके बाद जो है एक ऑस्मोटिक का देखेंगे, और उसके बाद ऑस्मोटिक के बाद अगला फिर वेंट ऑफ फैक्टर अभी है लाइन में यार, अभी तो फिर आएंगे थर्मोडायनेमिक्स का, फिर हम आपको ब्रेक दे देंगे 5 मिनट का। यहां तक 2-3 सवाल कर लेते हैं, पहले इसको पूरा कर लेते हैं। तो देखो, जैसे हम बात करते हैं यहां पर इसका बात कर रहे हैं, तो यहां पर क्या लिख रहे हैं, फाइंड द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन व्हेन 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कितना दे रहा है सॉल्यूट का? 2 मोल दे रहा है, 1 kg में डिजोल्व है, यानी कि जो वेट है सॉल्वेंट का वो कितना दे रखा है? 1 kg दे रखा है। तो यहां से एम निकाल लेंगे हम लोग, और वो निकल जाएगा 2 × 1, यानी 2 आ गया एम। एंड देन के एफ कितना दे रखा है? के एफ यहां दे रखा है 5.12। आपसे यहां डेल्टा टी एफ पूछ रहा है, तो क्या आप नहीं बता दोगे डेल्टा टी एफ यहां कितना हो जाएगा? बहुत अच्छे तरीके से बता दोगे यार। तो ये आ जाएगा के एफ इंटू एम आ जाएगा, यानी के एफ आ गया 5.12 इंटू 2, ये आ गया 4, 2, और ये 10.24, और ये आ जाएगा किस में आ जाएगा? केल्विन में आ जाएगा। हिंदी में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है, मैं बता रहा हूं, हिंदी में भी बता रहा हूं।
मुझे ना थोड़े से वर्ड ध्यान से निकल गया है अभी। फ्रिज और क्या बोलते हैं उसको, एक तो क्वथनांक हो गया और हिमांक। हाँ हिमांक, हिम होता है, हिमांक होता है, हिमीकरण, हिमांक। तो फ्रीजिंग पॉइंट को हिमांक कहते हैं बेसिकली। तो हिमांक में कमी आप बोल सकते हो। मैंने कहा दो वर्ड, एक उन्नयन होता है, का अवनयन होता है। अब दोनों में मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, कौन बढ़ेगा कौन घटेगा ये समझ नहीं आ रहा है मुझे। तो यहां पर यही है, कह रहा है कि फाइंड द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, यानी कि आपके हिमांक में कितनी कमी आएगी, हिमांक में कितनी कमी आएगी यहां पे जब आप 2 मोल विलेय लोगे। यहां पर 2 मोल विलेय लोगे, जहां 1 kg बेंजीन ले रहे हैं यहां पर, बस 1 kg बेंजीन ले रहे हैं। सिंपल सी बात है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। यहां पे देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर एक होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या काम करता है मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूंगा। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, मान लो कि हम ऐसा सिस्टम लेते हैं और ये बड़ा काम का है ऑस्मोटिक प्रेशर, ये इंपॉर्टेंट आता, ध्यान देना इसको। मस्ती मजाक अपनी जगह, पढ़ाई अपनी जगह। तो यहां मान लेते हैं इस तरह से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ले लेते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली इसको कहते हैं, ये वाला मान लो। ये क्या हो गया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली इसको बोलते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, ये हमने ले लिया यहां पे। तो होता क्या है यहां पर, मैं आपको ये बता रहा हूं कि मान लो कि एक तरफ ऐसा हम बना लेते हैं, समझते हैं यहां पे यहां हो क्या रहा है। यहाँ पे इस तरीके से मान लो ले लेते हैं, और एक तरफ ये ले लेते हैं। तो मान लो एक तरफ हम सॉल्यूशन, एक तरफ मान लो विलायक ले लेते हैं हम, मतलब सॉल्वेंट ले लेते हैं। ठीक है, और एक तरफ जो हम ले लेते हैं वो ले लेते हैं विलियन, कोई विलियन है मान लो, सॉल्यूशन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, सॉल्यूशन ले लेते हैं। तो यहां पर क्या होता है, देखिए यहां पर क्या होता है, वो देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर की बात की जाती है। कितने लोग क्लियर है ऑस्मोटिक प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर को हिंदी में क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर को हिंदी में, हिंदी का वर्ड ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था, रुको मैं चेक कर लेता हूं। हिंदी वालों को दिक्कत हो रहा है, 1 मिनट लगेगा, अभी चेक कर ले। ये है परासरणी दाब, परासरण बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, परासरण बोलते हैं। ओके, चलो जी, परासरण होते हैं इसको। ठीक है, तो परासरण वाले में क्या हिसाब किताब देख लेते हैं। यहां पे देखो, यहां पर क्या होता है कि लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में जाता है। तो देखो ये हमने विलायक लिया, इसका क्या है, बिल्कुल लो कॉन्सेंट्रेशन है, ध्यान से देखो ये क्या हो गया, बिल्कुल ये तो लो कॉन्सेंट्रेशन हो गया, यानी निम्न सांद्रता इसको बोलते हैं। और ये वाला देखो, इसके अंदर सॉल्यूशन है, पार्टिकल मिला हुआ है, तो ये क्या हो गया, हाई कॉन्सेंट्रेशन, यानी इसको उच्च सांद्रता बोलेंगे। ऐसा बोलेंगे, उच्च सांद्रता इसको बोलेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होगा कि लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ यहां पर इस अर्ध पारगम्य झिल्ली में इस तरह से जाएगा, यहां पे इस तरह से अर्ध पारगम्य झिल्ली में जाएगा यहां।
ठीक है, यहाँ पर अगर आप प्रेशर लगाते हो, यहाँ पर अगर आप प्रेशर लगाते हो, यहाँ अगर आप प्रेशर लगाते हो तो इस तरीके से इधर की ओर जाएगा इसको, और यही हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर के नाम से जाना जाता है। एक रिवर्स ऑस्मोटिक भी होता है, एक कैसा होता है, रिवर्स ऑस्मोटिक भी होता है, यानी कि अब हम इधर एक प्रेशर लगा देंगे ताकि ये इधर वाला इधर ना आके इधर वाला इधर जाएगा, तो वो उल्टा होता है। आरओ वाटर इसी पे काम करता है अपना। तो ये ऑस्मोटिक का होता है और ये इस तरह से निकाला जाता है, पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी, मतलब इस तरह से हम लोग निकालते हैं इसको, जो ऑस्मोटिक का होता है। पाई इज इक्वल टू एम आर टी भी इसको बोलते हैं। तो अब ऐसा है ना कि यहां पर वी आ गया, यहां पर पाई से डिनोट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को। किससे? पाई से डिनोट करते हैं, बेसिकली पाई से डिनोट किया जाता है यहां पे। और ये आप ध्यान से देखो तो ये ऐसा बन जाएगा, पाई इज इक्वल टू एन अपॉन वी और आर टी। और आपको ध्यान होगा अभी कि अभी हमने आपको बताया था कि जो एन होता है वो सॉल्यूट के मोलों की संख्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है, और ये वॉल्यूम का सॉल्यूशन से मोलारिटी कहते हैं। तो पाई इज इक्वल टू कैप्टन एम और आर टी आ गया। तो ये अगर आपसे पूछेगा कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या ऑस्मोटिक प्रेशर, इन सब में से जो है सबसे बढ़िया कौन सा होता है, तो सबसे बढ़िया ये होता है जो कि इसके अंदर आसानी से कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग और आसानी से बता देते हैं। ठीक है, तो सर आप सच में बहुत मेहनत कर रहे हैं, 3 से 4 घंटे लगातार पढ़ाना आसान नहीं होता है। थैंक यू सर, वेलकम आप सभी का है। आप लोग के अच्छे मार्क्स आने चाहिए, और आप जिस दिन अच्छे मार्क्स लेके आएंगे मैं समझूंगा मेरा मेहनत सफल हो गया है। ठीक है, तो इस पे एक सवाल करते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन है, और इस सवाल में ध्यान से देखिए, ये कह रहा है कि 0.2 m ग्लूकोज सॉल्यूशन एट 300 केल्विन हैज अ वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर, फाइंड इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी इसका परासरण दाब बताइए। परासरण दाब इसका बताइए। तो जो जो चीज दिया है यहां लिख देते हैं। यहां पे देखिए 0.2 m ग्लूकोज दिया है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, यही होता है ना ग्लूकोज का फॉर्मूला। सिंपल तरीका आपको बता रहे हैं। तो ये जो लिखा है फॉर्मूला जो होता है, पाई इज इक्वल टू होता है एम आर टी। आर तो आप जानते ही हो, आर क्या होता है? गैस कांस्टेंट 0.0821, 0.0821 आ गया यहां पर। अच्छा, टी की बात करते हैं। टी तो दे ही रखा है, कितना? 300 केल्विन दे रखा है यहां पे। अब यहां पर सवाल है कि जो मोलारिटी है, यानी जो मोलरता है, यहां पर जो मोलरता है, जो मोलारिटी है, वो कैसे निकालेंगे भाई? ये कैसे निकलेगा अपना? परासरण दाब है, कैसे निकलेगा ये? तो इसको हमें निकालना पड़ेगा भाई। अच्छा, तो दिए रखा है, क्या बात है, तो दे रखा है 0.2, लो ये भी दे रखा है 0.2, सब तो दे दिया यहां पर। अब मल्टीप्लाई कर दो खाली, 0.2 मल्टीप्लाई 0.0821 मल्टीप्लाई 300। तो इसको जो है, इसको नीचे 10 कर दो, और इसको नीचे 1 2 3 4। देखो 1 0 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया यहाँ पे, तो कितना बच गया? ये 600। चलो भाई, तो बच्चे जो है ये सोच रहे थे कि उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है या उनका नेट कनेक्ट नहीं हुआ है शायद, या कोई इशू आ रहा है, और यहाँ अचानक से जो है कुछ टेक्निकल इशू आ गया, सडनली जो है सब कुछ बंद हो गया। तो अब लाइव स्ट्रीमिंग तो चल ही रही होती है। हाँ, आ गए आ गए आ गए। एनीवे, तो चलिए आपका जो है एक बार मैं देख लेता हूँ कहाँ से हम कर रहे थे, और उसके बाद देन आफ्टर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, जितने बच्चे घबराए नहीं भाई, आ चुके हैं वापस, और आज का सेशन हम पूरा करके रहेंगे एनी हाउ, जो हमने आपसे कमिटमेंट किया है, चाहे जितना टाइम लगे। लगभग पहुंच ही चुके हैं वैसे देखा जाए तो ये हमने जो है, देखिए आपका जो बताया था इसका आंसर हम बता रहे थे कि इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करके यहाँ से जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6 हो गया अपना, है ना? ये कितना हो गया? 6 हो गया। नीचे हम 10 करेंगे यहाँ पर एक तो,
और एंड देन आफ्टर ये आपका हो गया 821 और नीचे क्या आ गया 1000 यहाँ पर आ गया। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर है यहाँ NIS फाइल। चलो जी यहाँ पर ध्यान दो आप सभी बच्चे, यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान देंगे, है ना। और यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 6 अपना, और ये हो गया 12, और ये 48, और ये हो गया 49, और नीचे आ गया 1000। तो कितना आ गया 4.926 आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये आ गया 4.926 यहाँ पर ये आ गया, और ये हमारा आंसर आ गया, जो हमारा आंसर था। ATM में आ जाएगा ना यहाँ पे, ATM में। तो भाई सिंपल तरीके से यही है। एंड सर आरफाट सबको NIS वाले, एंड यस सर। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो ऑटोमेटिक जो है 10 मिनट का ब्रेक मिल गया। टेक्निकल, कभी भी लाइव सेशन के दौरान कुछ ऐसा होता है तो घबराइए नहीं, सेशन वहीं से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आराम से कंटिन्यू चलेगा। एंड नेक्स्ट यहां पर ये है कि वन टाइप फैक्टर, वन टाइप फैक्टर की बात करते हैं। सर प्लीज से, यहाँ सिर्फ NIS वाले बच्चे हैं, ऑब्वियस यार NIS के ही बच्चे होंगे हमारे चैनल पे, और अगर वो बाहर का स्टूडेंट है तो उनका भी वेलकम है, कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट होता है, बट सारे बच्चे NIS के यहाँ पर बेसिकली हैं यहाँ पे इस टाइम पे। देखिए ये होता है वन टाइप फैक्टर, कैसे निकालते हैं, ये बहुत ही फेमस है, और इसको निकालने का तरीका होता है, ये होता है I इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास, और ये होता है ऑब्जर्व मोलर मास, बस इतना ध्यान रखिए। हालांकि I को लेकर अलग अलग चीजें होती है, जैसे मान लो कि NaCl है ना, तो मान लो NaCl करते हैं, तो इसमें ये NaCl हो गया, तो NaCl में हम इसको डिसोसिएट करेंगे तो ये Na प्लस और Cl माइनस मिलेगा बेसिकली यहाँ पे, समझिए ध्यान से यहाँ पे। तो इसका जो वेंट ऑफ फैक्टर ये I आ गया, ये 1 आ गया यहाँ पे, जिसको तोड़ते हैं ना इसको, तो ऐसे तोड़ते हैं। देखिए कितना डिसोसिएट हुआ है 2, और पहले कितना था 1, तो इसका कितना आ गया 2 आ गया यहाँ पर। तो बेसिकली जो देखो अगर I का मान जो है अगर 1 से ज्यादा है, यानी वहां पर डिसोसिएशन होगा, यानी विघटन होगा। वेंट ऑफ फैक्टर को हिंदी में यही कहते हैं, कारक बोलते हैं, मतलब विघटन यहां पर होगा, ठीक है। और अगर I का मान 1 से कम है, यानी कि वहां पर एसोसिएशन होगा, यहां पर एसोसिएशन मतलब इसको बोलते हैं विघटन, मतलब वियोजन, और अपघटन, अपघटन बोलते हैं, वियोजन बोलते हैं, संयोजन होगा। क्या होगा, संयोजन होगा यहां पर। तो ये एक तरीका ये भी होता निकालने का अपना, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से आने के लिए, बिल्कुल हम आते हैं, आज कंप्लीट करवा के रहेंगे। तो ये अपना हो गया नॉर्मल मोलर मास, ये ऑब्जर्व मोलर मास। नॉर्मल मोलर मास मतलब जो सामान्य आपका जो मोलर द्रव्यमान होता है, और ये जो होता है जो ऑब्जर्व होता है, जो आप निरीक्षण करते हैं, जो आप निरीक्षण करते हैं उसका मोलर मास, यानी मोलर द्रव्यमान की बात करते हैं। तो इस प्रकार से यहां पर I जो एक कारक होता है उसको हम यहां पर निकालते हैं। तो नेक्स्ट यहां बात करेंगे, ये वाला एक क्वेश्चन है, आइए इसको देखते हैं। एंड देन आफ्टर फिर अगला थर्मोडायनेमिक्स होगा। तो ऑटोमेटिक तो पहले ही 10 मिनट का ब्रेक मिल चुका है, तभी क्लास लगातार ही अभी चलेगा। थर्मोडायनेमिक्स आएगा, थर्मोडायनेमिक्स के बाद फिर जो है अगला चैप्टर आपका आयनिक इक्विलिब्रियम आएगा, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगा। तो आई थिंक सो ये चैप्टर हो जाएगा। लाइव का टाइमिंग लगभग हो ही गया, 4 घंटे के आसपास होना जा रहा है यहाँ पे। चलिए एनीवे, तो बच्चों ध्यान से देखेंगे, जो सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वेंट ऑफ फैक्टर का, उसको हम पहले पढ़ते हैं एंड देन आफ्टर इसको हम सॉल्व करते हैं। सवाल कह रहा है कि 1 बिलियन है, एक सॉल्यूशन है, 1 बिलियन सॉल्यूशन है NaCl का, एक एबनॉर्मल मोलर मास दिखा रहा है, इसका कितना डिसोसिएशन का दिखा रहा है। तो ऑब्जर्व मोलर मास कितना दे रखा है यहाँ पर 30 ग्राम पर मोल। तो वेंट ऑफ फैक्टर दिखाइए यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर ये हमसे बेसिकली पूछ रहा है कि I का मान कितना होगा। देखिए जो सामान्य द्रव्यमान NaCl कितना होता है, NaCl का जो नॉर्मल मोलर मास होता है, जो मोलर द्रव्यमान होता है, वो अभी तक हमने निकाला है 58.5 ग्राम होता है। कितना होता है 58.5 ग्राम होता है। और आपको जो यहाँ पर ऑब्जर्व यानी निरीक्षण वाला जो दे रहा है, जो निरीक्षण करेंगे, जो ऑब्जर्व करेंगे, वो कितना दे रखा है 30 दे रखा है। तो I सिंपल निकाल लेंगे, 58.5 को ऊपर रखेंगे और ये 30 को नीचे रखेंगे। इसको डिवाइड वगैरह कर लेना, लगभग मान लो 1 पॉइंट समथिंग या 95 के आसपास आएगा, और यही आंसर हो गया अपना, ठीक है। ये तो ये हम बोलेंगे कि देखो ऐसा है कि 1 से ज्यादा है, मतलब डिसोसिएशन होगा, डिसोसिएशन में 1 से ज्यादा आता ही आता है, इससे ज्यादा कोई घबराने वाली बात नहीं है।